हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास 10th का है। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.3 से पहले का जो एग्जाम्पल्स है, उदाहरण नंबर 10 हमारा कह रहा है कि दर्शाइए कि यानी प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से सवाल फिक्स है। 2 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाता है और हर साल 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसको। तो आप लिखेंगे सबसे पहले दी हुई संख्या का विपरीत संख्या मानते हैं, यानी आपको प्रूफ करना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले आप मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और विरोध युक्त विधि लगाकर इसे आप सॉल्व करेंगे, जिसे हम कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। आइए लिखते हैं, यानी लिखेंगे सबसे पहले कि माना ये जो संख्या जो दिख रही है वह एक परिमेय संख्या है। यानी आप लिखेंगे माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और यदि यह एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को आप बटे के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं को आप बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो आप बटा लिखिए, यानी इस परिमेय संख्या को बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 माइनस √3 जो है वह बटे के रूप में a/b हो जाएगा, या p/q लिखिए। बताइए आप a/b लिखे हैं क्या? तो परिमेय संख्या का रूप लिखे हैं, लेकिन a और b है क्या? तो a और b दोनों ही सहअभाज्य पूर्णांक हैं। इस बात को लिखेंगे कि जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। और a नॉट यहां पे a और b में जो b है b नॉट इक्वल टू 0 है। बात समझ में आ रही है? इस बात को आप बताएंगे कि a और b है क्या? तो सहअभाज्य पूर्णांक है जहां b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अगर इतनी बात आपने लिख लिया है, सबसे पहले दी हुई संख्या का विपरीत संख्या आप लिखते हैं। अपरिमेय संख्या है तो इसे आप परिमेय संख्या मानेंगे, और जब परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या को बटे के रूप में लिखते हैं, तो इसके बराबर में बटे के रूप में लिख लेंगे। अब रूट को अलग कर देंगे। किसको? अंडर रूट में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम अलग करेंगे। ये अंडर रूट में 3 है, इस 3 को अलग कीजिए तो लिखेंगे आप 5। a/b को इस साइड लाइए तो इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव, माइनस का a/b हो जाएगा, बराबर ये 3 को उस साइड ले जाइए, इधर माइनस से उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा अंडर रूट में 3। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? रूट को अलग कर दीजिए और अंकों को अलग कर दीजिए। अब ये आप लिखेंगे कि 5 a और b ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें है, ठीक है। बटे में 1 लिख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5b माइनस a अपान पूरे के बटे में b बराबर अंडर रूट में 3। अब आप लिखेंगे क्या? यहां क्या है? 5b a व b, ठीक है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक है, इसलिए ये a का काम करेगा पूरा, ये b का काम करेगा, ये बटे के रूप में होगा, इसलिए 5b माइनस a अपान b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप कहेंगे यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह बटे के रूप में लिखी हुई है।
क्योंकि ये बटे के रूप में लिखी हुई है, ये बटे के रूप में है, और जो बटे के रूप में संख्याएं होती है उसे हम परिमेय संख्याओं का नाम देते हैं। किंतु इसके बराबरी में √3 है, तो √3 के बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये इसके बराबरी में है, तो ये परिमेय संख्या है, तो इसे भी आप परिमेय संख्या कहेंगे। आप लिखेंगे, ठीक है। इसलिए या अतः, इसलिए लिख दे रहा है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, है नहीं होगी, है नहीं होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, है नहीं, याद रखिएगा। √3 एक परिमेय भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस परिमेय संख्या के बराबरी में √3 है, तो ये परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। किंतु इस बात से विरोधाभास है, इस बात से विरोधाभास है, विरोधाभास है, विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये एक अपरिमेय संख्या इसलिए, ठीक है, या चूंकि, ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या, आप डायरेक्ट इस बात को भी लिख सकते हैं। इसलिए आप कहेंगे, इसलिए क्या 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? बस हो गया। 2 नंबर आपका यहां से फिक्स है, कोई नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। तो 2 नंबर आपको लेने के लिए बस इतना ही सी बात आपको लिखनी पड़ेगी। नोट डाउन करें, जल्दी लिखें। एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। उदाहरण नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहा है कि दर्शाइए का मतलब प्रूफ कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो आप फिर वही बात देखेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे, तो उल्टा इसी के दी हुई संख्या का विपरीत संख्या मानेंगे आप। ये परिमेय संख्या आप मान लीजिए, आपको प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या, तो आप मानेंगे परिमेय संख्या, यानी दी हुई संख्या का विपरीत संख्या मानते हैं। आप लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय होगा तो इसको बटे के रूप में लिखेंगे, इसके बराबरी में 3√2 बराबर में a/b, और बता देंगे आप a और b है क्या, तो लिखेंगे जहां a और b, a व b सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, और यहां पर b बटे में है, इसलिए आप लिखेंगे b नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 नहीं है।
अब आप रूट को अलग करेंगे। याद कीजिए, अगले बार भी हमने कहा कि रूट को अलग कीजिए, अंकों को अलग कीजिए, पूर्णांकों को अलग कीजिए। तो रूट को अलग कीजिए, रूट को अलग करेंगे, अंडर रूट 2 अलग, तो a अपान b है, ये 3 से जाकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अंडर रूट 2 बराबर में हो जाएगा a अपान 2 3b। और लिखेंगे यहां पे a कॉमा 3 और b, व b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। उसी बात को फिर लिखेंगे, अगर ये दोनों ही पूर्णांक हैं तो इसका मतलब ये बटे में है, तो परिमेय संख्या है। तो इसे लिख देंगे आप, इसलिए, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात, अर्थात शब्द लिखिए, अर्थात a अपान 3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबरी में अंडर रूट 2 है, तो अंडर 2 भी परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसके बराबरी में है। तो लिखेंगे इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है नहीं, होगी, है नहीं, यह एक परिमेय संख्या होगी किंतु है नहीं, क्योंकि हमें इस बात से विरोधाभास भी है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, आप लिख देंगे। ठीक है, चूंकि अंडर रूट 2 एक, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चूंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, आप पूरा लिखिए आप इस बात, किंतु इस बात से विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए, ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा लिखिए, 3 अंडर रूट 2 भी, ठीक है, 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतनी भी बात आप लिख देते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट्स? आप चाहे तो पूरा यहां पे लिखें, इस बात से विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ में जो मल्टीप्लाई हुआ है वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्याओं का, ठीक है, परिमेय संख्याओं के साथ आप अगर अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। नोट हो गया है? ये नोट हो गया है तो मिटाकर हम लिखते हैं यहीं पे। कि यदि आप, ठीक है, यदि आप परिमेय संख्या के साथ, किसी भी परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं अपरिमेय संख्या को, जोड़ते हैं अपरिमेय संख्या को, ठीक है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। हमेशा कैसी संख्या आएगी? अपरिमेय। यदि आप परिमेय संख्याओं के साथ, परिमेय संख्या के साथ, ठीक है, घटाते हैं अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को, तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलने वाली है। यदि आप परिमेय संख्याओं के साथ, परिमेय संख्या के साथ, ठीक है, गुणा करते हैं अपरिमेय का, गुणा करते हैं अपरिमेय संख्या का, तो हमेशा आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी।
और यदि आप परिमेय संख्याओं के साथ, परिमेय संख्या के साथ आप डिवाइड करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या को का डिवाइड करते हैं तो भी आपको हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। बात समझ में आ रही है? अपरिमेय संख्या मिलेगी, बशर्ते यह है कि शून्येतर पूर्णांक न हो। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है? हमारी बात समझ में आ रही है कि अगर आप परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलती है, और यदि आप परिमेय संख्याओं के साथ अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो भी हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलती है, और यदि आप परिमेय संख्याओं के साथ अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या के साथ भाग करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलती है, बशर्ते यहां पर भाग और गुणा में ये शून्येतर होना। ठीक है, शून्येतर पूर्णांक हो। शून्येतर पूर्णांक का मतलब शून्य न हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? शून्य न हो। बात समझ में आ रही है? शून्य न हो। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक पूर्णांक है और शून्य में आप 5 से भाग कर दिए और आ गया शून्य, तो आप तो कहेंगे सर ये तो शून्य में हमने 5 से भाग किया है, शून्य एक पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, इसलिए एक परिमेय संख्या और भाग करेंगे तो शून्य आ गया। शून्य भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य के बटे में आप एक लिख सकते हैं, तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह नियम लागू होता है कि यह शून्येतर पूर्णांक न हो। बात समझ में आ रही है? अगर ये शून्येतर है, अगर ये शून्य है ऊपर तो आप भाग करेंगे तो अपरिमेय संख्या नहीं आएगी, तब तो परिमेय आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा? ये शून्य का ऐसा संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय आ जाएगा, याद रखें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या आप √5 से ही भाग करें, एक शून्य परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या √5 है, भाग करेंगे शून्य आ जाएगा जो परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर आपने जो लिखा है वो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कैसा होना चाहिए? दोनों शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, शून्य नहीं होना चाहिए। शून्येतर का मतलब शून्य न हो, शून्य न हो, ऊपर शून्य नहीं होना चाहिए, नीचे कुछ भी हो। बात समझ में आई? कोई डाउट्स? तो ये तो प्रश्नावली 1.3 से पहले के सारे एग्जाम्पल आपको हमने करा दिए हैं। ठीक है, और थ्योरी भी हमने करा दी है आपसे, और आगे हम लोग बात करेंगे अब और एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 की बात करेंगे हम लोग। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं 1.3, और किसी प्रकार का आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी अपरिमेय संख्या है, कोई भी अपरिमेय संख्या है आप प्रूफ कर सकते हैं। राइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।